जय श्री महाकाल। वीडियो की इस श्रृंखला में हम एक और बेहतरीन स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं और इस स्टॉक के लिए हम डिटेल डिस्क्रिप्शन भी करेंगे, साथ ही साथ उसके फाइनेंशियल्स पे भी निगाह डालना हमारा काम है। हम सब कुछ करेंगे और वो वैसे भी ऑलरेडी बेहतरीन कंपनी है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन सॉरी इस घंटे का निशान दबा सकते हैं सब्सक्राइबर बटन के पास में जो कि आपको दिख रहा है। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने का एडेड एडवांटेज ये है कि हम लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से डेली बेसिस पर आपको बहुत सारे स्टॉक्स प्री लेवल्स बता देते हैं, जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर कुछ मिस हो जाते हैं तो हम वो भी बताते हैं। इवन अगर अभी तक आपने हमारी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देखी है तो लाइव स्ट्रीमिंग को जरूर देखिएगा। उसमें आपको BTST एवरीथिंग हम सजेस्ट करते हैं। स्मॉल स्टॉक से लेके हर स्टॉक्स के आइडियाज आपको बता दिए जाते हैं। बस आप सिर्फ निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले ले और डिस्क्लेमर को आराम से बेहतरीन ढंग से पढ़ ले। ठीक है, चलिए स्टॉक कौन सा है, स्टॉक का नाम भी आपके सामने लाया जाएगा दोस्तों, उसका कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, बट ये डेली टाइम फ्रेम है किसी भी एक स्टॉक का आपकी आंखों के सामने। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो कि मार्केट ने इस स्टॉक ने नीचे से आके वापस रिवर्सल दिया है। ठीक है, ये स्टॉक का एक पहला कंडीशन है। दूसरे कंडीशन आप देख रहे हैं कि मार्केट में आज भले क्लोजिंग के टाइम पर गिरावट होती दिखी, बट ये स्टॉक्स ने रिवर्सल दिया है और ये एकदम अपने हाइस पर जाके अगेन टिक हो गया। ठीक है, तो इस आप समझ लीजिए कि बायर अभी भी स्ट्रांग है। पूरा का पूरा मार्केट को उसने खींच लिया और बायर इस स्टॉक में नई पोजीशंस बना रहे हैं। सेलिंग का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहली चीज आपने ये सीख ली इस स्टॉक के माध्यम से। अब सेकेंडरी थिंग्स हम देखने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक्स में डेली चार्ट से लेकर वीकली चार्ट और वीकली चार्ट से लेकर मंथली चार्ट तक की क्या पैरामीटर्स बन रहे हैं अगर आपको इन्वेस्ट करना है। तो फर्स्ट हम इसके डेली चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और डेली चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं तो जो स्टॉक्स आपको 2880 के आसपास दिख रहा है, इस स्टॉक्स की बाइंग रेंज है 2800 से 2830। यानी आप इस बीच में अगर आपको भी कहीं लेने की इच्छा है आप इसको ले सकते हैं। जो डेली चार्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोबेबली फर्स्ट टारगेट आएगा दोस्तों, फर्स्ट टारगेट वुड बी आपको 2870 आएगा। तो आप इस रेंज में जहां भी आपकी मर्जी चाहे लेने की कोशिश कीजिए। सेकंड टारगेट वुड बी 2920 एंड थर्ड टारगेट वुड बी 3000 रुपीस के अराउंड आएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या प्लेस करना है आप देख लीजिएगा। स्टॉप लॉस आपको इस स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करना है तो इस लेवल्स के नीचे का स्टॉप लॉस आप प्लेस करके इस स्टॉक्स में बने रहते। ठीक है, क्योंकि वापस नीचे आएगा तो हो सकता है फिर ये रेंज बेस हो जाए। ठीक है, तो हमने आपको फर्स्ट टारगेट सॉरी डेली बेसिस पर हमने आपको टाइम फ्रेम पे बताया। अब हम डिस्कस करेंगे इस स्टॉक्स के वीकली लेवल, साथ ही साथ हम इस स्टॉक्स के सब लेवल्स को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कहाँ रेसिस्टेंस है, कहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो अभी हम जो आपको चीज बताएंगे उसमें आपको कुछ एक नई चीज देखने को मिलेगी। वो है क्या, वो है वीकली चार्ट पर आपको देखिए इस तरीके का। ये देखिए, वीकली चार्ट पर बहुत दिनों से ये स्टॉक नहीं ट्रेड कर रहा था। ठीक है, नहीं जाना चाह रहा था, नहीं जाना चाह रहा था और नहीं जाना चाह रहा था। अब इस स्टॉक्स ने इस ट्रेंड लाइन का, वीकली चार्ट पर ट्रेंड लाइन का, इवन डेली चार्ट पर भी, और ट्रेंड लाइन के साथ साथ सपोर्ट भी मेंटेन कर लिया है। आप देखेंगे ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये फेक है वापस नीचे आया और आगे और फिर जाने की कोशिश करा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये स्टॉक ने पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव साइन में ऊपर जाने की कोशिश की है। दोस्तों सेम अगर ये स्टॉक्स आपको लेना है तो आपको लेने के लेवल्स भी बता रहे हैं, स्टॉप लॉस के लेवल, साथ ही वीकली टारगेट, वीकली लेवल बता रहे हैं हम। तो आपको कम से कम 1 मंथ से 4 मंथ तक इस स्टॉक्स को मे बी आपको होल्ड करना पड़ सकता है विथ स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं लेना चाहते तो नहीं लीजिए। बट लेना और न लेने में से पहले बीच में आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आना चाहिए। आप उससे फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एप्टीट्यूड। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है इसका टारगेट्स और ये लेवल्स, वो हम देखेंगे। तो जो इसका फर्स्ट टारगेट आएगा दोस्तों, फर्स्ट टारगेट जो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, फर्स्ट टारगेट वीकली बेसिस पर जब हम एनालिसिस कर रहे हैं स्टॉक्स को, तो आपका फर्स्ट टारगेट आएगा 2900। ठीक है, सेकंड टारगेट जो आएगा आपका वो आएगा 2980। ठीक है, और थर्ड टारगेट वुड बी 3050। ठीक है, ये आ सकते हैं। देखिए मार्केट में एक दिन में भी ये लेवल्स ला सकता है स्टॉक, ऐसा नहीं है कि नहीं ला सकता। बट जो
लेवल्स हमें दिख रहे हैं, हमें आपको प्रॉपर वे में बताने होंगे, समझाने होंगे। देखिए आपने इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स स्टॉक्स में आते हुए देखी, जो कि एक दिन में सारे टारगेट्स ला सकती है। देखिए आप यहाँ पर एक दिन में, बट प्रोबेबली है कि भैया जो मार्केट है, मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से बात करनी चाहिए हमें हमेशा, और उसी तरीके से काम करने की कोशिश करना चाहिए। तो ठीक है, जो स्टॉप लॉस है डेली चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर ये स्टॉप लॉस इस पे लेते हैं तो आपको 2600 रुपए के नीचे यानी 2580 टू 600 के क्लोजिंग बेसिस पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस, वो भी वीकली वीकली चार्ट पर। ठीक है, स्टॉक का नाम क्या है वो भी बता दिया जाएगा, बट अब हम इसके मंथली चार्ट पर जाएंगे और वहां पर आपको कुछ बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि ये स्टॉक्स में अभी तक की परफॉर्मेंस क्या है। ये परफॉर्मेंस देखिए निफ्टी, ये स्टॉक जो है ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। ठीक है, निफ्टी 50 का। ठीक है, ये ये मतलब समझ लीजिए कि ऑटो सेक्टर का दिग्गज है। ठीक है, ऑटो सेक्टर में। ठीक है, और ये ऑटो सेक्टर के साथ-साथ एंसिलरीज में भी है, ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज। ठीक है, इनके जो इक्विपमेंट है वो क्या है, ये जो है ये किस कैटेगरी में डील करते हैं, तो ये टू व्हीलर से लेकर थ्री व्हीलर्स में डील करते हैं। ठीक है, तो हमें आपको आइडेंटिफिकेशन दे दिया, ये थ्री व्हीलर से में डील करते हैं। इनके फाइनेंशियल्स क्या है, इनके फंडामेंटल्स क्या है, वो देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फाइनेंस तो इसके एवरी ईयर बढ़ ही रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि इसके कम हो रहा है, बट हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो भैया बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट है। हर साल ये कम से कम आपको 3000 से लेके 2500 के बीच में, 3000 से लेके 2500, 2500 करोड़ से लेके 3000 करोड़ के बीच में प्रॉफिट ये लोग मेक करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और ये कंसोलिडेशन इनका सालों से है, यही पैटर्न है। कभी कभी बीच में गड़बड़ होती रहती है पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग्स क्या है, और वो स्टॉक बड़ा होने के कारण उसे देखना ही पड़ेगा। तो देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो इस स्टॉक्स में कम है। ठीक है, बट जब मैं आपको स्टॉक का नाम बताऊंगा तो आपको आपको भी आश्चर्य होगा कि कोई दिक्कत नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है तो क्या हो गया, पर कंपनी के पैरामीटर तो स्ट्रांग है, और पब्लिक में इसकी होल्डिंग 65% है। ठीक है, स्टॉक का नाम क्या है, स्टॉक का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, बट इसके हमने मंथली चार्ट डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, तो अभी मंथली चार्ट प्लस मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग लेवल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं, 5 मिनट के लेवल्स, 15 मिनट के लेवल्स, महीने का लेवल्स, डेली वीकली सब अलग होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग इस स्टॉक्स को इसी पर्टिकुलर रेंज जो कि हमने बताई है 2800 टू 28330 के बीच में अगर आपको मिलता है तो बाई कर सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट क्या आ सकता है, फर्स्ट टारगेट ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, मंथली बेसिस पर फर्स्ट टारगेट क्या आ सकता है ये देखेंगे। फर्स्ट टारगेट जो दोस्तों है वो आएगा 2980। मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, यहाँ से कम 150 रुपए का मूवमेंट इस स्टॉक्स में प्रोबेबली मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग आ सकता है। फिर आ सकता है 3100, सेकंड टारगेट बताया हमने, ये सेकंड टारगेट, एंड थर्ड टारगेट वुड बी 3300। ओके, ये मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग है। मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग इसका स्टॉप लॉस क्या बनता है, मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग इसका स्टॉप लॉस बनता है 2400। ठीक है, ऑन मंथली क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, ये बनता है। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि आपको ये स्टॉक यहाँ से भी अच्छे खासे मूवमेंट दिखा जाता है, और अगर ये 3300 क्रॉस हो गया देन इसमें 4000 तक के लेवल्स प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक आपको आराम से दिखा देगा। ये स्टॉक बहुत ताकत रखता है दोस्तों, बहुत ताकत रखता है। ठीक है, तो हमने इस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। स्टॉक का नाम हमने बताया आपको हीरो मोटो कॉप। ठीक है, मुंजाल साहब की कंपनी है। ठीक है, अच्छा खासा नाम है। यहाँ पर स्प्लेंडर देखी आपने, ग्लैमर देखी, बहुत बड़े बड़े अपने टू व्हीलर्स भी देखे हैं। बहुत अच्छी कंपनी है और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।